ये अभी से घंटा पहले की सूरत हाल है कि अब ईरानी वफ्द के मुबैना तौर पे ये दो जहाज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानियंस ने यह कहा कि डायरेक्ट टॉक्स नहीं होंगी जेडी विंस के साथ, यानी जेडी विंस और ईरानियन यानी अमेरिकी और ईरानियन आमने सामने एक साथ नहीं बैठेंगे। वो लम्हा सर पे आ गया है जिसका इंतजार था और पूरी दुनिया की नजरें हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला कहां पहुंचेगा। ईरान एक्सटॉर्शन कर रहा है, भत्ता वसूल कर रहा है, लेकिन एंड में वो धमकी देता कहता था ओनली रीजन दे आर अलाइव टुडे इज टू निगोशिएट। यानी इन अदर वर्ड्स, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इनको कत्ल कर दिया जाएगा। यानी जो मुज़ाकराती टीम है इसको भी अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो कत्ल कर दिया जाएगा। यानी खदशे का इजहार मैं यहां कर रहा हूं कि अल्लाह ना करे ये मुज़ाकरात नाकाम हों, लेकिन ट्रंप की धमकी ये बताती है कि इनको वापस नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यहां से जब ये उड़ान भरेंगे तो इनको हिट कर दिया जाएगा। सेपरेट कमरे के अंदर अमरीकी होंगे, सेपरेट कमरे के अंदर जो है वो होंगे जो है वो ईरानी। दोनों तरफ से नोट्स एक्सचेंज होंगे, यानी पहले इधर बातचीत होगी, अच्छा अमेरिकन क्या कहते हैं, वो नोट्स लेकर बंदा जाएगा, आगे जाएगी टीम ईरानियंस को देगी, ईरानियन नोट्स लिखकर उसके ऊपर गुफ्तगू बातचीत करके देंगे, फिर वो टीम लेकर आएगी, वो नोट्स आकर अमेरिकन के सामने रखेगी। तो इनडायरेक्ट टॉक्स होगी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी। पाकिस्तान याद रखिए एक फैसिलिटेटर है और पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपने वजन के अलावा या अपने उस कद काठ के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी को गारंटी दें। फिर नाज़रीन, जेडी विंस जो रोटी खाएगा पाकिस्तान के अंदर, जो चाय पिएगा, वो भी एक अलग से जहाज में आएगी, वो भी अलग से सीक्रेट एजेंट्स अपने साथ लेकर आएंगे, और जो कुक होंगे वो अमेरिकन। ये अभी से घंटा पहले की सूरत हाल है कि अब ईरानी वफ्द के मुबैना तौर पे ये दो जहाज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये अब गुजर चुका है इसलिए दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, वरना मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ईरान के लोगों की मूवमेंट के बारे में फजूल बहस करने की या बातचीत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है इसको अब घंटा गुजर चुका है तो वो जहां भी उन्होंने पहुंचना था वो वहां पहुंच चुके होंगे। अमेरिका की जानिब से खबर यह आ रही है कि जेडी विंस अमेरिकन जो नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट निकल गए, जहाज उड़ चुका है, हमारी आंखों के सामने उड़ा है, यानी वीडियो मौजूद है कि वहां से जहाज उड़ा है। चंद सेकंड उन्होंने साथियों से गुफ्तगू और बातचीत की है, और जेडी विंस ने यह कहा कि भाई ट्रंप ने कहा कि जाओ और जाकर गुड फेथ में इस्लामाबाद में जाकर बातचीत करो और कोई ना कोई इसका हल निकाल कर ही वापस आना, इस तरह से नहीं आना, नहीं तो चीजें और ज्यादा खराब होंगी। तो जेडी विंस अमेरिकन नायब सदर वहां से निकल चुके हैं। अब नाज़रीन, जो अमेरिका का जो भी डिग्नेटरी या उनका प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जब भी ट्रैवल करता है तो ये हमारी तरह नहीं होते हैं, हमें मुंह उठाकर चले जाते हैं, ये प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। इनका एक खास किस्म का प्रोटोकॉल होता है और उसे फॉलो किया जाता है। मिसाल के तौर पर इनकी सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल देखें, ये मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, यानी 5 से 6 लेयर्स है सिक्योरिटी की, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। इसके अंदर पाकिस्तानी जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस है, पाकिस्तानी मिलिट्री है, फौज है, रेंजर्स है, ये सब तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या अमेरिकन हम डिग्नेटरीज मूव करती हैं, ये अपनी पर्सनल सिक्योरिटी यानी पर्सनल खुफिया सीक्रेट एजेंट्स अपने साथ लेकर जाते हैं। तो 30 के करीब नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, जो एजेंट्स मौजूद हैं उनका काम है इनकी सिक्योरिटी देखना, यानी कहां पर जहाज लैंड करेगा, जेडी विंस कहां से कितनी दूर गाड़ी में आकर बैठेगा, गाड़ी किधर से गुजरेगी, कौन कौन सी सड़क से होकर जाएगी, होटल की खिड़की क्या बताती है, दरवाजा क्या बताता है, बाथरूम का नल का टूटी, हर चीज इनकी सिक्योरिटी चेक करती है। वजह समझ आई कि असल मकसद था मीर जाफर की तारीफ करने का, जो उसने कर दी, पॉलिश करने का कोई मौका ये बंदा छोड़ता नहीं है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक पे गौर कर रहा हूं। क्या लॉजिक हो सकता है कि इसको अचानक ये आग लगी कि आके मैं जरा मीर जाफर की तारीफ कर दूं एंड उस वक्त जब अभी मुज़ाकरात का क्रूशल तरीन मरहला आने वाला है। इनको खदशा ये है, इनको खतरा ये है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, ये अर्दली सरकार को भी और दूसरी तरफ से जीए भुट्टो सरकार को भी, कि मीर जाफर इसके पास डायरेक्ट सदर बन जाएगा और अपना सिस्टम ले आएगा और हमें फारिग कर देगा, क्योंकि फिर उसको किसी की जरूरत ही नहीं, सारा काम तो वो कर रहा है। हम तो सामने ऐसे ही बैठे हुए हैं ना, खुद कह रहा है कि सारा किरदार, देखे ना अभी इस क्लिप में खुद बोल रहा है कि सारा किरदार तो मीर जाफर ने अदा किया है। इनको ये डर पड़ गया है कि हम भी फारिग हो जाएंगे निजाम से, और अगर हम फारिग हो गए तो ये हमारे खिलाफ भी साफ झूठा सच्चा करके तो अपनी पीआर बनाने के लिए शुरू कर सकता है। तो ये सब डरे हुए हैं इस टाइम। इस्लामाबाद तो पहले से बंद है और ट्रैफिक एडवाइजरी भी हर चंद मिनट के बाद जारी की जाती है कि फलां रोड बंद है, फलां रोड बंद है। शहरियों को कह दिया गया है कि बिला जरूरत आप घरों से ना निकले। रावलपिंडी के अंदर भी कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। अच्छा फिर नाज़रीन, जेडी विंस जो रोटी खाएगा पाकिस्तान के अंदर, जो चाय पिएगा, वो भी एक अलग से जहाज में आएगी,
वो भी अलग से सीक्रेट एजेंट्स अपने साथ लेकर आएंगे, और जो कुक होंगे वो अमेरिकन कुक होंगे, यानी वो कुक भी आप अपने साथ लेकर जाते हैं। और जहां पर ये खाना शाना उनके बारे में चीजें में जो जिस भी किचन में बनेंगी, जहां पर भी बावर्ची खाने के अंदर नारी बनेगी, वहां पर इनके सीक्रेट एजेंट्स खुद मौजूद होंगे, फिर इनकी टीम्स मौजूद हैं जो कि उस खाने को, पानी को, दूध को, जो भी उसने पीना या खाना है, वो सारी चीज को चेक करेंगे। तो वो सारा प्रोटोकॉल नाज़रीन इस वक्त मुकम्मल हो चुका है, और जेडी वेंस अगले 15 घंटों में इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर लैंड करने वाला है। अच्छा, ईरान ने 2 शराइत, मोहम्मद बाकर कालिबाफ ईरानी असेंबली के स्पीकर, उन्होंने कहा 2 शराइत हमारी मुज़ाकरात से पहले है, ये शराइत पूरी होंगी तो फिर अगली बात होगी, यानी मुज़ाकरात शुरू होने का दारोमदार इन 2 शराइत पर, ये पहले पूरी करें तो हम मुज़ाकरात के अंदर आएंगे या बैठेंगे। नंबर 1 ये है कि लबनान के अंदर जंग बंदी हो, और ये जाहिर है ईरान पहले दिन से कह रहा है। फिर ईरान के जो मुंजमद फ्रीज एसेट्स हैं उनको बहाल किया जाए। ज़ाहिर है अमेरिका और बेशुमार मुल्कों के अंदर 530 अरब से जायद जो एसेट्स थे ईरानियों के, वो यूएई ने फ्रीज कर दिए थे। तो उन्होंने कहा हमारे जितने भी एसेट्स हैं जो फ्रीज हैं, सबसे पहले वो बहाल किए जाए, लबनान के अंदर जंग खत्म की जाए, तो उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा कोई जो है वो बात नहीं होगी। ये दोनों बातें आपको हमारी माननी पड़ेंगी। यूएस की चॉइस थी, याद रखिए, यूएस की चॉइस थी कि पाकिस्तान के थ्रू निगोसिएशंस होंगी। ईरान की चॉइस जो थी वो अव्वल नंबर पे कतर वगैरह थे, पाकिस्तान नहीं था या टर्की था। एनीवेज यूएस की चॉइस ने प्रिवेल किया है, और जो पॉइंट्स या एजेंडा पॉइंट्स दिए थे ईरान ने वो उसमें शामिल हो गए, तो इस तरह से ये मुमकिन हो पाया है। चाइनीज़ का किरदार बड़ा जो है इसमें इंटरेस्टिंग है। चाइनीज़ बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं ईरानियंस को गुफ्तगू की मेज़ के ऊपर बैठने पे, जबकि वो खुद इस डायलॉग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, वो बैकड्रॉप में ही रहना चाहते हैं। मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूं अपने सुबह के वीलॉग में कि बाकायदा तौर पर पाबंदी है किसी भी पाकिस्तानी मीडिया को कुछ भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करने के लिए। जैसे अर्ज़ किया था कि कोई मेन्यू पे रिपोर्टिंग कर लें, कोई मौसम पे रिपोर्टिंग कर लें, कोई इंटरनेशनल वायर की रिपोर्ट की हुई चीज़ को उठा के उस पर बात कर लें, लेकिन इसके अलावा कुछ आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। उसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, नेगेटिव पहलू भी हैं। पॉजिटिव पहलू ये है कि ऑफ कोर्स जो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो पाकिस्तान के साथ मंसूब की जाए वो वजह बने इस डायलॉग के रुकने की या उसमें रखना डालने की, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव आस्पेक्ट इसका ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट आज भी इतना जुल्म करने के बाद, इतना माल लगाने के बाद, यानी कि हर चीज़ करने के बाद, वो पाकिस्तानी मीडिया को इस काबिल नहीं समझती है कि वो इसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग कर सकें, या वो कोई जिसे कहना चाहिए कि रीज़नेबल जर्नलिज़म या रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म कर सकते हैं। तो लिहाजा उनका जो गठजोड़ है वो इंटरनेशनल मीडिया या उनका इंतखाब जो है वो इंटरनेशनल वायर एजेंसीज़ ही हैं। अच्छा, अब इस सारे सिनारियो के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे मीडिया को काबू करने में लगी हुई है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी मीडिया का वो और एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए रिपोर्टिंग करना, इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्टिंग करना, उसको दबा रहे हैं। एक ब्रिटिश न्यूज ने पाकिस्तान में हो रही ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर हो रही मीटिंग में पाकिस्तान का किरदार एक पोस्टमैन का लिखा है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया इसी बात को कह रही है कि ईरान ने ये शर्त रखी है कि जेडी वेंस के साथ आमने सामने नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच, दोनों के बीच होने वाली बातों को एक दूसरे को बताएगा, यानी पाकिस्तान का काम एक पोस्टमैन का होने वाला है। अमेरिका के डेलीगेशन अपने साथ पीने के पानी और लंच डिनर भी साथ लेकर आए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान कोई भी काम करे और बेइज्जती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब जेडी वेंस भारत आए थे तब उनका खाने पीने का सारा व्यवस्था भारत सरकार ने की थी। अमेरिका अपने साथ न सिर्फ फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम भी लेकर आए हैं, बल्कि अपना कम्युनिकेशन से लेकर के सारे डिवाइसेस उनके पास मौजूद हैं, और सारे रडार सब कुछ अपना लेकर पहुंचे हैं ताकि उस एरिया को सिक्योर बना सके, और वहां जहां पे अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ये है पाकिस्तान की औकात।